गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे एंड दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड टुडे वी विल कंप्लीट द होल चैप्टर। ठीक है, सो क्लास 7th इंग्लिश NCERT चैप्टर 4 एशेस दैट मेड द ट्री. So now the second paragraph of the chapter. The first paragraph already we have read. पहला हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है. Look at the book. Not long after that, the good man dreamed again, and the spirit of a dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. तो अब दोबारा ना जो गुड ओल्ड कपल थे उनके सपने में वो जो स्पिड है ना डॉग का वो आता है और वो उनको बताता है कि कैसे जो गंदे वाले ओल्ड कपल थे ना उन लोगों ने कैसे जो मिल थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और कैसे उसको उन्होंने बर्न कर दिया, मतलब जला दिया. टेक द एशेज ऑफ द मिल एंड स्प्रिंग देम ऑन द विदर्ड ट्री एंड दे विल ब्लूम अगेन सेड द डॉग्स. डॉग के स्पिरिट ने बोला कि वहाँ से जो एशेज मतलब जो राख है ना उसको आप लोग ले आओ, स्प्रेंगल मतलब छिड़क देना उस पर, और विदर्ड मतलब बिखरे हुए मुरझाए हुए ट्री पर, और देखो कि कैसे वो ब्लूम दोबारा से खिल जाएगा. द ओल्ड मैन अवोक and went at once to his wicked neighbor house. There he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with blaze some bits of milk, while behind they lay a pile of broken pieces. तो क्या होता है, जो गुड ओल्ड मैन है ना वो जाते हैं और जगते हैं और जाते हैं अपने पड़ोसी के वहाँ पे जो विक वाले पड़ोसी हैं उनके पास जाते हैं और वो उनसे कहते हैं. तो वो लोग वहाँ पे बैठ के ना उसी में लकड़ी से उनको जला के वो लोग हाथ पैर अपने वार्म कर रहे थे. तो उसमें विंटर का सीजन था. तो गुड कपल जो अच्छे वाले हैं ना उनमें से अच्छा वाला ओल्ड मैन जाता है बुरे वाले ओल्ड मैन पड़ोसी के पास और कहता है ना कि थोड़ा सा कीले बिहाइंड द पाइल वो उसमें सेक रहे होते. तो वो उनसे कहते हैं कि मिडल ऑफ द फ्लोर बैठे हुए. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर फीट, हाथ पैर को वो सेक रहे हैं, डेस्क गर्म से उसको वार्म कर रहे हैं. सम बिट्स ऑफ स्मेल की जो थोड़ा सा जो मिल जो आप जला रहे हो ना, वाइल बिहाइंड दे ले द पेन ब्रोकन पीस, उसमें से वो थोड़ा सा मांगते. तो द ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड, जो बूढ़े आदमी ना वो धीरे से उनसे कहते हैं कि थोड़ा सा ना मुझे जो एशेज है वो दे दो. द कोविचियस कपल टर्न देयर नोज एट हिम एंड स्कॉल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ. दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज. वो जो बैड ओल्ड कपल होते हैं वो लोग ना ऐसे अपने नोज़ को सिंक करते हैं, मतलब मुंह बनाते हुए वो लोग वहाँ से हट जाते हैं. स्कॉल्डेड में उसको डांटते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई चोरी करने आया. द लेट हिम फिल, वो उसको ना बास्केट में वो एशेज को भरने देते हैं. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन. इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर. ऑन कमिंग घर पे आते ही गुड ओल्ड मैन ने अपनी वाइफ को लेके गार्डन में गए. एंड विंटर का टाइम था, उनका फेवरेट चेरी ट्री जो था ना वो बेयर मतलब सूख सा गया था. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट. उसने क्या किया, एक पिंच मतलब चुटकी भर एशेज मतलब उस राख को ट्री के ऊपर फेंका. एंड लुक ब्लू मीन्स होता है लुक. एंड लुक इट स्प्राउटेड ब्लॉसम until become a cloud of pink blossom which perfumed the air. The news of this filled the village and everyone went out to see the wonders. अब जैसे ही उन्होंने उसके ऊपर डाला तो पूरा जो ट्री था ना वो खिल जाता है और खुशबू इतनी ज़्यादा होती है कि हर तरफ हवा में आ जाती है और ये न्यूज़ पूरे गांव में फैल जाती है विलेज में. एंड एवरीवन, और हर कोई भाग के उसको देखने आता है. किसको? उस ट्री को. ऐसे कैसे चमत्कार हो गया, सूखा हुआ पेड़ से एक फूल खिलने लगा और इतनी प्यारी से खुशबू आने लग गई. The covetous means होता है लालची. The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the milk and kept them to make the withered trees blossom.
जो लालची कपल है ना, उन्होंने जब ये न्यूज़ सुना तो उन्होंने क्या किया, जो बचे हुए एशेस थे उसको इकट्ठा करते हैं एंड रख लेते हैं कि वो भी विद ट्री को ब्लॉसम करेंगे. द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डैम्योर वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड near the village set out to see him. अच्छा, ओल्ड जो काइंड ओल्ड मैन है उसने सुना कि जो डैम्योर मतलब जो किंग है वहाँ के, वो वहीं से हाई रोड से ही नियर से वो पास से गुजरने वाले हैं. एंड सेट आउट टू सी हिम, उनको देखने के लिए टेकिंग हिज बास्केट, उसने बास्केट लिया ऑफ एशेस का और चला गया. एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइंब्ड up into old withered cherry tree that stood by the wayside. वो क्या करता है ना कि जब वहाँ से उस रास्ते से वो जो किंग की जो ट्रेन जो अप्रोच रास्ते से जाने वाली जो उनकी सवारी, वो क्या करता है, ट्री पे चढ़ जाता है. ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री मतलब बेकार सी चेरी ट्री है जो सूखी, उस पर चढ़ जाता है हमें रास्ते के किनारे में जो ट्री है. नाउ इन द डेज ऑफ डैम्योर्स इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू सेट अप देयर हाई विंडो. उस समय कस्टम था कि जब भी लॉर्ड पास होंगे ना, जब किंग वहाँ से गुजरेंगे तो जितने लोग ऊपर हाई विंडो है ना, सारे विंडोज़ क्लोज होंगे. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. कि कोई लोग ऊपर से अपने उनके लॉर्ड को ना देखे, मतलब एक रिस्पेक्ट का वो होगा ना, डिसरिस्पेक्ट होगा कि उन्होंने किंग को ऊपर से देखे, सब लोगों ने नीचे से ऊपर की तरफ देखे. ऐसा कुछ था कस्टम वहाँ पे. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. मतलब हर लोग ना ऐसे घुटनों के बैल बैठ के हाथ को पीछे करके नीचे ऐसे सर करके देखेंगे और कोई भी तब तक नहीं खड़ा होगा पैरों पे, या कोई भी तब तक नहीं हटेगा, मतलब सर ऊपर नहीं करेगा जब तक कि उनका जो किंग का जो है ना जो जा रहा ट्रेन वो पास हो जाए, जो उनका जाने की जो सवारी है ना वो निकल जाता है. ट्रेन जो नहीं है, ट्रेन जो पास आती है, उनका जो सवारी पास में आती है, वन टॉल आने वाली होती है, तभी एक वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मास्ट अहेड, एक बड़ा सा लंबा सा आदमी आगे से बढ़ रहा होता है. क्राइंग आउट द पीपल बाय द वे, वो रास्ते में लोगों को ये बोलते चलता है, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने पैर घुटनों पे बैठ जाओ, गेट डाउन योर हील्स, घुटनों पे बैठ जाओ. एंड एवरीवन नीड डाउन व्हेन द प्रोसेशन वाज पासिंग. हर किसी को घुटने पे बैठने को कहता है जब तक कि प्रोसेसन वहाँ से जो उनका सवारी है वो निकल लगे. सडनली द लीडर ऑफ अ वैन कॉल द साइड ऑफ द एज मैन अपन ट्री. तभी वो जो टॉल मैन होता है ना, वो देखता है कि एक एज मैन जो ट्री पे बैठा है. एंड ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एंग्री टोन, उसको बुलाने ही वाला होता है एंग्री टोन में कि नीचे आओ नीचे आओ. But seeing he was such an old fellow, देखते कितना ओल्ड है, he pretend not to notice him and passed him by. वो देखते इतना मतलब ओल्ड है तो इसको क्या बोले, इसलिए वो बिना उसको कुछ बोले प्रिटेंड करता है, मतलब बहाना बनाता है जैसे उसने देखा है और वहाँ से निकल जाता है. So when the Daimyo's palkin drew near, the old man taking a pinch of ashes from his basket and scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. और जैसे ही वो उनकी पॉलिकिन निकलने वाली, पॉलिकिन मीन्स था पालकी, जैसे ही पॉलिकिन निकलने वाली होती डैम्योर्स की, वो एक पिंच लेके एशेस को स्कैटर्ड ट्री पे बिखेर देता है और इन अ मोमेंट, एक सेकंड में इट ब्रस्ट इनटू फ्लावर, और सारे पेड़ सूखे हुए पेड़ पे फ्लावर आ जाते हैं. द डिलाइटेड डैम्योर्स ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप एंड गॉट आउट टू सी द वंडर कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम. अच्छा, जैसे ही डैम्योर को देखते हैं, डिलाइट उनको बहुत अच्छा लगता है, वो ना अपने ट्रेन को रोकते हैं और वो बोलते हैं, बुलाते हैं ओल्ड मैन को कि वंडर कैसे हो वो देखने के लिए. ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट अ सिल्क रोब, स्पॉन्ज केक, पैन एंड अदर रिवार्ड टू बी गिवन हिम. ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल. कैसल मीन्स होता है महल. तो जो किंग है वो उस ओल्ड मैन को थैंक बोलते हैं, ऑर्डर करते हैं, उनको प्रेजेंट में गिफ्ट में उनको देते हैं. सिल्क रॉब मतलब सिल्क के कपड़े देते हैं, स्पॉन्ज केक देते हैं, पैन एंड अदर रिवार्ड, बहुत सारे उनको गिफ्ट देते हैं और उनको इनवाइट करते हैं अपने कैसल में.
So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. जो ओल्ड मैन है ना, वो gleefully मतलब काफ़ी हैप्पीली वो घर पे जाता है अपनी सारी खुशी को अपनी ओल्ड डियर वाइफ से शेयर करने. So on the next page, look, but when the greedy neighbor heard of it, लेकिन जब greedy neighbor जो है ना कोई सुनते हैं ना, he took some of the magic sashes and went out on the highway. तो वो लोग भी भागे हाईवे पे जाते हैं, जो बचा कुछ एशेज है उसको लेके. देयर he waited until a daimyo's train came along and instead of kneeling down like the crowd he climbed to wither the cherry tree. अच्छा, वो भी इनको ना जो बैड कपल है ना वो फटाफट क्या करते हैं, उनके पास जो बचा हुआ एशेज होता है मतलब थोड़ा बहुत उसको इकट्ठा करके जाते हैं और अगले दिन जो डायमियोज आने वाले होते हैं तो वो भी फटाफट क्या करते हैं वैसे ही कॉपी करते हैं ओल्ड डायमियोज को, और वो भी चढ़ जाता है इधर ट्री पे. बट द डायमियोज हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर इट. और जैसे ही डायमियोज डायरेक्टली उस ट्री के नीचे आते हैं अपनी ट्री से, he threw a handful of ashes over the tree. वो एक चुटकी पिंच भर नहीं, चुटकी भर नहीं, पूरा हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी भर एशेज उस राख को वहाँ ट्री पे फेंकते हैं. यानी कुछ डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल. और एक दिन का भी चेंज नहीं होता है सूखे हुए पेड़ का. मतलब जो गुड कपल ने भेजा था ना तो अच्छा सा चेंज हुआ था ना, बट जब बैड कपल भेजते तो कुछ भी चेंज नहीं होता. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आइज ऑफ डायमियोज एंड हिज. हवा तेज़ होती है, उस हवा से एशेज जो है ना वो राख ना डायमियोज और उनकी वाइफ के आँख और नाक में चली जाती है. सच स्नीचिंग एंड चोकिंग. और उनको ना काफ़ी छींक आने लगी, जो गला नहीं गला बैठ जाता है, एकदम रुक जाता है छींक आते आते. इस स्पॉइल ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन. और इसने सारी डिग्निटी, सारा जो सम्मान था ना प्रोफेशन का, उस सवारी का, वो सब जो है स्पॉइल कर देता है. द मैन whose बिजनेस इट वॉज टू क्राई. अच्छा, जो मैन था ना उसका बिजनेस था तो उसने क्या किया, सब कुछ क्राई मतलब कुछ बेकार कर दिया. गेट डाउन ऑन नो, जो चिल्ला रहा था, गेट डाउन ऑन नो, जो आदमी था ना जो ये बोल रहा था कि गेट डाउन ऑन योर नी, सब लोग घुटनों पे बैठ जाओ. सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर. वो लंबा वाला आदमी जो सबको रोक रहा था, कह रहा था घुटनों पे बैठ जाओ, डायमियोज आ रहे हैं. वो अब इस ओल्ड बैड मैन को पकड़ता है कॉलर से. आई ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री. और ट्री से नीचे खींच के लाता है. एंड थम्ड हिम एंड हिज एशेज बास्केट टू द डिच बाय द रोड. और उठा के पटक देता है, तो फेंक देता है ऐश बास्केट को एंड उसको इनटू डिच बाय द रोड. फिर गड्ढे में, रोड के किनारे वाले गड्ढे में फेंक देता है. देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड. और इतना मारता है कि ऑलमोस्ट वो मरने वाला हो जाता है. मतलब फॉर डेड मतलब वो मर ही जाता है. दस द विक्ड ओल्ड कपल डाइड इन द मड. और इस तरीके से जो बुरे वाले ओल्ड कपल हैं उन लोग के वो मर जाते हैं इन मड, मतलब ऐसे ही इसका मतलब उसी मड में मार वो मारता है तो. बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelt in a peace and plenty. जो अच्छे वाले ओल्ड कपल है ना, वो फ्रेंड थे जो डॉग के, वो रहते हैं पीस में एंड प्लेंटी में, काफ़ी अच्छे से पीसफुल एंड प्लेंटी, काफ़ी सारा उनके पास सब कुछ आ जाता है. एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ ग्रीन एंड ओल्ड एज. और इस तरीके से वो जो अच्छे वाले कपल हैं वो और उनकी वाइफ ने अच्छी सी प्यारी सी ओल्ड एज में अपनी लाइफ को उन्होंने जिया. इट मीन्स जो अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, और जो अच्छा नहीं करता है, जो हमेशा दूसरे का बुरा चाहता है, आज नहीं तो कल बुरा तो उसके साथ भी होगा, एंड उसके साथ होता है. तो दिस इज द चैप्टर द एशेज दैट मेड द ट्री ब्लू. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज हम लोगों ने इस चैप्टर को फुल्ली कंप्लीट कर लिया, एंड थैंक्स फॉर इट.